हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो न्यूमेरिकल सीरीज का अगला वीडियो में हम लोग आज फिर से आगे चल रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस कंसेप्ट पर कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक कंसेप्ट जानते हैं। देखिए बच्चा, पूरे ग्राउंड स्टेट में आपको सीखना है। यहां पर एक प्लेन शीट हमने लिया, थीन प्लेन शीट है और इस पर चार्ज डाला हुआ है। ये चार्ज मैंने प्लस प्लस दे दिया। तो निश्चित रूप से टू डायमेंशनल थिंग्स में, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होती है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सबको पता है इसका जो फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म होता है। वो कैसे? इंटेंसिटी की फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूला में आप ये देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। अगर हम पॉइंट को यहां रख दूं, हम पॉइंट को यहां रख दूं, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो हमें करना क्या है वो जरा आप समझने का कोशिश करें। हमें क्या करना है आइए मैं देखना चाहता हूं यहां पर। तो लीजिए, एक प्लेन शीट आपको दिया हुआ है और इस प्लेन शीट के फील्ड में एक रिजिड सपोर्ट से, प्लेन शीट के फील्ड में एक रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग के द्वारा एक पार्टिकल को अटैच कर दिया गया है। इस पार्टिकल का कुछ मास होगा, नो डाउट। लीजिए, इसकी मास m दिखा देता हूं, चार्ज q दिखा देता हूं। आप ही बताइए, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को आप हैंगिंग कराएंगे तो क्या इतना अच्छा से इसी पोजीशन में रुका हुआ रहेगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं। प्लेन शीट चार्ज का जो फील्ड है उस फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। सपोज करो इस सिचुएशन में जाकर के ये रुक जाता है। थोड़ा पार्टिकल को बड़ा बनाए समझने के लिए। यहां पर कुछ एंगल बन जा रहा है, वो एंगल मान लो थीटा है। इसका चार्ज तो वही रहेगा ना, चार्ज बदलेगा नहीं, मास वही रहेगा, m है। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों हो गया? सबको पता है प्लेन शीट चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फील्ड यूनिफॉर्म है और उसमें इसको लटकाया गया है। अच्छा, स्ट्रिंग का कुछ लेंथ भी गिवन रह सकता है, वो लेंथ मैंने L मान लिया। दूसरा फोर्स इस पर क्या लगेगा वो पहले पता लगाओ, ये आपका है mg। अब आप ही सोचो, एक धागा में एक वस्तु लटक रहा है, उस पर एक फोर्स mg भी लग रहा है, एक QE भी लग रहा है, तो क्या इस धागा में टेंशन होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। तो मान लेते इस धागे में टेंशन हो गया T। कैसे न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व होगा वो कंसेप्ट सीखिए। ऐसे में बच्चों, ये तीन जो फोर्स है इक्विलिब्रियम पोजीशन को बना नहीं सकता है, तो कोई तो कंपोनेंट होगा किसी फोर्स का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को बना रहा है। तो किसको तोड़ना चाहिए, mg को कि QE को कि T को? तो आपको पता है जो दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ध्यान लगाना कंसेप्ट की बात है, उसे तोड़ा नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है mg और QE को ब्रेक नहीं करेंगे तो टेंशन को ब्रेक करेंगे। तो टेंशन की एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अब जरा आप देखिए, दोनों लाइन पैरेलल हो गया। जब दो लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा, थीटा हो जाएगा। T का इधर वाला कंपोनेंट T cos थीटा 11 क्लास में बताया जाता है, और इधर हो गया T sin थीटा। क्या बताया था 11 क्लास में? थीटा के क्लोज वाला कंपोनेंट cos में, इसलिए हो गया T cos थीटा, इधर हो गया T sin थीटा। अब देखो, प्लेन शीट चार्ज के बीच में, प्लेन शीट चार्ज के फील्ड के बीच में ये हैंगिंग कर रहा है और हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो क्या क्या इक्वेशन बन सकता है? देखो बच्चों, यहां पर है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये संतुलन की स्थिति में है, क्वेश्चन अगर ऐसा कहेगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है 60 डिग्री पर से या 30 डिग्री पर या किसी भी एंगल पर, ये वर्टिकल लाइन से किसी खास एंगल पर जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो ऐसे हालात में क्या क्या इक्वेशन बनेगा? देखिए, पहला इक्वेशन आपका होगा Q = T sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप ये सोचिए, इस Q को बैलेंस कौन करेगा? T sin थीटा। दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा? mg = T cos थीटा। अब ये दो इक्वेशन बन गया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये इक्वेशन 1/2 कर देते हैं।
तो क्या मिलने वाला भाई, यहां पर QE और बाई mg, और इधर आपका हो गया t sin थीटा बाई t cos थीटा। कौन कौन सा कैंसिल होगा, t से t कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है, QE डिवाइडेड बाई mg, इधर हो गया tan थीटा। बहुत बच्चों इसे रटने की कोशिश करता है, एकदम नहीं, कैसे ये डिराइव होता है, कैसे इसको इक्वेशन बनाते हैं वो सोचना है। Q क्या है, जो पार्टिकल लटकाए हैं पेंडुलम के फॉर्म में, उसकी चार्ज है। M क्या है, उसी पार्टिकल का मास है। E क्या है, प्लेन शीट चार्ज के कारण जो फील्ड बना है वो फील्ड की इंटेंसिटी है, तो उसकी वैल्यू डाल दो बच्चों। ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में mg है, और इधर हो गया tan थीटा। तो बच्चों अब आपके पास एक फॉर्मूले के तौर पर आ गया, लेकिन मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं, हमेशा हर बच्चों को कहता हूं, इसे फॉर्मूला की तरह मत सोचो, कैसे इक्वेशन बना वो आप दिमाग लगाओ। अब किसी क्वेश्चन में सारे चीज गिवन रहेगा, सिग्मा गायब कर देगा, बोलेगा भाई इस प्लेन शीट चार्ज का क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वही मालूम नहीं है, सब चीज गिवन रहेगा, इसमें रख के बना दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है भाई सारे चीज गिवन है, बोलेगा बताओ पेंडुलम कितना एंगल पर जाके रुक रहा है, इंक्लिनेशन मांग देगा आपसे, वो भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों हाउ कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस ट्रिक्स यही है, पता लगाओ कौन कौन से फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को पता लगाने के बाद देखो कौन सा फोर्स रिजॉल्व हो सकता है, उसको रिजॉल्व करो, और फिर एक नेसेसरी इक्वेशन तैयार करो, जैसे मैंने तैयार किया और इसको सॉल्व किया। ये था कंसेप्ट, इसे हम कंसेप्ट नंबर 1 बोल देता हूं। कंसेप्ट नंबर 1, हम 2 कंसेप्ट बताएंगे आज और दोनों पे न्यूमेरिकल बताएंगे। तो ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 है, इसे आप देख लीजिए। अब इसको हम रफ करते हैं। अब आइए अगला कंसेप्ट में। अगर किसी को लिखने में लेट होगा तो वीडियो को पॉज करना और उसको आराम से लिखना। ये कंसेप्ट नंबर 1 था, और इस कंसेप्ट पर एससी वर्मा का क्वेश्चन बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आइए अब कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 एक बड़ा सुंदर कंसेप्ट बनता है। यहां पर एक प्लेट है, यहां पर भी एक प्लेट है, दोनों प्लेट आइडेंटिकल है, और दोनों प्लेट की सेपरेशन कुछ गिवन रहेगा, मान लो x गिवन है। आप कहता है इस प्लेट का नाम x रख दो, इस प्लेट का नाम y, नेमिंग हमने कर दिया। आप कहता है प्लेट x से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लेट y में चला गया, इलेक्ट्रॉन को x प्लेट से y प्लेट में जाने का टाइम बता देगा, दोनों प्लेट का सेपरेशन बता देगा, और आपसे पूछता है बताओ भाई प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। स्वाभाविक इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब आपसे पूछ देगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, या कुछ और भी पूछ सकता है। लेकिन चलो सोचिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्स प्लेट से वाई प्लेट पे क्यों गया, कोई तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तभी तो खींचा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू Q, जहां E है दोनों प्लेट के बीच का इंटेंसिटी। तो देखो बच्चों हम इसको क्या डालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, फोर्स के अंदर चल रहा है, तब तो एक्सेलरेशन होगा, और ए में डाल देंगे। और Q और E का वैल्यू कितना होता है भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ E क्या हुआ, दोनों प्लेट के बीच का इंटेंसिटी, यहां से हम A निकाल लेंगे, Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू M। चलो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। M क्या है, जो पार्टिकल मूव किया है प्लेट x से प्लेट y की ओर, उस पार्टिकल का मास है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। Q क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और एप्सिलॉन नॉट तो हमेशा आप जानते हैं। अब रहा सवाल, अगर x प्लेट से y प्लेट तक गया तो जाने कुछ टाइम रहा होगा, तो आप मोशन का स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लगा दीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट क्या है। जब स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करेगा तो इस फॉर्मूला से आप चल सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर। लेकिन जरा सोचो प्लेट x से निकलने से पहले इलेक्ट्रॉन कैसे हालात में था, आप कहेंगे रेस्ट में। तो यहां पर s की वैल्यू ले लो और u का वैल्यू 0 डाल दो, चूंकि रेस्ट में है, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। ऑलरेडी यहां से आप a निकाले हुए हैं, तो देखो बच्चों क्या होने वाला है, a का वैल्यू डालता हो,
क्यू सिग्मा, ये 2 पहले से था, और यहां देखिए कितना है भाई, ये 2 रहने दो, 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी स्क्वायर। लीजिए आपके पास s इक्वल टू हो जाएगा क्यू सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूं, इसे एक फॉर्मूला ग्रुप में ना रटे, ये कंसेप्ट है। s क्या है भाई? अच्छा मैंने x माना था यहाँ पर, दोनों प्लेटों के बीच का s, तो चलो इसी को s कर देता हूं। दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन s है, तो कैसे सॉल्व होता वो ट्रिक्स बता रहा हूं। अब इन दोनों पर देखिए क्वेश्चन लगा के आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन बनता है। ये कंसेप्ट नंबर 2 था, ये दोनों कंसेप्ट पर क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये दोनों कंसेप्ट पर हम एससी वर्मा का क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान लगाइएगा। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एससी वर्मा गॉस थ्योरम की बात हो रही है, और एक क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा वो जरा समझिए। हम आपके सामने क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और इसको अच्छा से आप समझें, देखिए, सीखें एकदम नेचुरल वे में, कोई आर्टिफिशियल काम में नहीं कर रहा हूं। कह रहा है क्वेश्चन में, वन एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू ए लार्ज वर्टिकल सरफेस of charged non-conducting plate and the other end is fastened to a small ball having mass of 10 gram and a charge of 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. In equilibrium, the thread makes an angle of 60 degree with the vertical. Find the surface charge density of the plate. This is a question number 19 of the Gauss theorem. देखो बच्चों, यहाँ डाटा मैं चुन लेता हूँ, डायग्राम अभी आप सीखे हैं। यहाँ पर एक प्लेन शीट चार्ज है, यहां पर एक रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया है। कहानी अभी जो कंसेप्ट बताया वही वाला हो गया है। ये एंगल गिवेन है। यहां पर हमारे पास गिवेन क्या क्या है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसका लेंथ भी गिवेन है। चलो भाई, लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। और क्या गिवेन है बच्चों? हाँ, इसकी मास गिवेन है। चलो मास गिवेन है, मास है 10 ग्राम, इसको लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 2 kg। अब आपके पास क्या है? चार्ज गिवेन है, चार्ज गिवेन है। वो चार्ज कितना है बच्चों? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। आपसे कहता क्या भाई? फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। मैंने कहा ना, इससे सिग्मा मान लेता हूं और सिग्मा का वैल्यू वाट है। बताओ बच्चों कैसे ये क्वेश्चन बनने वाला है, कैसे आप सॉल्व करेंगे? फटाफट नीचे एक फोर्स mg, इधर QE, धागा में 10 सेंटी, और इसे 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दो। इधर आपका आ गया थीटा, और ये हो जाएगा t cos थीटा, और इधर हो जाएगा t sin थीटा। इन इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति में, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बताओ बच्चों, आपके पास इक्वेशन बनेगा QE बराबर, ये आपका गलत टूट गया, इधर हो जाएगा t cos थीटा, जैसा कि आप जानते हैं बचपन से, क्लोज वाला cos में, दूर वाला sin में, यहां पर हो जाएगा t sin थीटा। ये हो जाएगा आपका t sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा mg इक्वल टू हो जाएगा t cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, लीजिए QE बाई mg, और यहां हो जाएगा tan थीटा। मैं आपसे कहना चाहता हूं Q रहने दो, E के जगह पर क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या है? mg और tan थीटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर उस फॉर्मूला के पास आ गए, लेकिन देखो इसमें कौन लेटर आपको पता है। अगर सारे लेटर पता है तो जो एक लेटर का वैल्यू पता नहीं रहेगा उसे दैट कैन बी इजीली नोट करेंगे। क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या चार्ज के वैल्यू मालूम है? दिस वैल्यू। क्या m का वैल्यू मालूम है? दिस वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है? हमेशा। थीटा मालूम है? 60 डिग्री। बस इसको रख देता हूं। देखो बच्चों, Q का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू सिग्मा, m का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2, c का वैल्यू 10 ले लो, 9.8 होता है लेकिन 10 ले लो, और इसे 2 रहने दो, और इसको ऐसे लिखो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और tan कितना डिग्री? 60 डिग्री।
अब जरा सोचिए क्या बनेगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 होगा, 2 इंटू, अरे पावर -1 बचेगा बच्चों, ऊपर जाके प्लस होगा, 2 इंटू 10⁻⁵ सिग्मा, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1.13 10⁻11, और इसकी वैल्यू भी पता है √3। लीजिए हमें सिग्मा चाहिए, तो देखिए क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाय, इसको 2 से इंटू कर दो, ये 2.26 और 10⁻, कितना होगा जी, ये -5 और 11 यानी 6 बचेगा, नीचे 6 आ जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व कर दिया जाए, देखिए इधर आते हैं, सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1.73 होगा √3 का, आप 1.7 ले लीजिए, और इधर है 2.26, और इसको ऊपर ले चलो 10⁻⁻6, इस पॉइंट के लिए 10 आ गया, इसके लिए 100 चला गया, ये कैंसिल हो गया, 170 बाय 226 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसको भागा दे का कंसेप्ट लिख लीजिएगा। तो आपने क्या देखा, पहला कंसेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द एससी वर्मा। अब आइए क्वेश्चन अगला बताता हूं, जो आपका सेकंड कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट पर क्वेश्चन कैसा होता है वो सीखिए जरा आप। इसे आप नोट कर ले बच्चों, और सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हैं। बहुत बच्चा का ये क्वेश्चन डाउट के रूप में आया था, इसलिए मैंने सोचा एक डाउट सॉल्यूशन के रूप में वीडियो बना देते हैं, ताकि हर बच्चे को समाधान हो जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। और ऐसा क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकदम नेचुरल स्टाइल में, कोई आर्टिफिशियल बच्चों में करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो नेचुरल स्टाइल है उसी स्टाइल से काम कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करता हूं, एससी वर्मा का 20 नंबर, एससी वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है। पढ़ता हूं, जरा समझिएगा। 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, हम क्वेश्चन नंबर बता दे रहे, तो आप बुक को आराम से देखिए और वहां से क्वेश्चन आराम से पढ़े, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं स्पीड में काम कर लेता हूं। 2 large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 centimeter. सेपरेशन 2 सेंटीमीटर दिया है between them, दोनों प्लेटों के बीच। An electron start from rest near one of the plates reaches the other plate in the 2 microsecond. बहुत ही कम समय में 2 microsecond, बहुत ही कम। Find the surface charge density of the inner surface. तो फिर वही कहता है इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। ठीक वही तरह कहानी हो बच्चों, देखो ये प्लेट है, चलो इसका नाम एक्स रख दिया, इसका नाम वाई रख दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन बोलने से ही आपको चार्ज मिल गया 1.6 into 10⁻⁻19, मास मिल गया 9.11 10⁻31 kg, और कहता है जाने में, यहां से इलेक्ट्रॉन को मूव करके इस प्लेट पर जाने में जो टाइम लग रहा है वो 2 माइक्रोसेकेंड है। बहुत ही स्मॉल है बच्चों, जी हाँ बहुत स्मॉल, ये 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा, ये हमारा हो गया टाइम। और सेपरेशन भी गिवन है, सेपरेशन को एस बोल देता हूं, ये 2 सेंटीमीटर है, इसे आप लिखेंगे 2 into 10⁻⁻2 मीटर। बहुत बच्चा सोच रहे होगा सर आप इसमें छोड़ दीजिए ना, हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। निश्चित रूप से आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से जरा मैं प्रोसेस की ओर आगे चलता हूं ताकि आपकी डबल रिवीजन हो जाए। क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्यू, जहां ई होता है दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां पे डाल देंगे ए में क्यू यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज, फिलहाल रहने दो, और ये हो जाएगा σ/2ε0। यहां से ए निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा Q सिग्मा 2m∈0। तब कहेगा सर जस्ट रिवीजन हो रहा है, एक ही वीडियो में डबल रिवीजन। जी हाँ, इसको इजी बनाओ। 9 अब बोलो बच्चों स्टार्ट किया एस से, इसलिए यू का वैल्यू 0 हो गया। हमारे पास इक्वेशन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एन स्क्वायर। अब कहिएगा हाँ एस की वैल्यू सर मालूम हो गया, कितना हो गया भाई 2 सेंटीमीटर, 2 into 10⁻²। यू का वैल्यू कितना है, छोटा बीम 0, खत्म हो गया, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। अरे टी का वैल्यू मालूम है, देखो बच्चों साइड हो रहा है, थोड़ा ध्यान लगाना। अच्छा इसको थोड़ा और इधर से लिखता हूं, ये 0 हो जाएगा और ये रहेगा। टी का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोसेकेंड, बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम टाइम।
और इसका वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब जरा देखिएगा आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और यहां हो जाएगा ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाय 2। लीजिए बच्चों, अब आपके पास यहां से कटिंग हो जाएगा और ये निकालना 2 से 2 काट दो, ये निकालना चाहोगे 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 12। अरे ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। सोचिए कितना तीव्र गति से गया है, कितना तीव्र गति से गया। ए का वैल्यू यहां पे डाल दो। अब चलो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलो, ए का वैल्यू मिल गया 10 टू द पावर 10 और इधर सिग्मा क्यू इंटू सिग्मा है, क्यू इंटू सिग्मा रहने दो, 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें सिग्मा चाहिए, आप ही बताइए। 2 इंटू 10 टू द पावर 10 एम इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू। बताओ बच्चों, आप ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? कैसे सॉल्व करेंगे? क्यू हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 8.85 10 टू द पावर माइनस 12, एम क्या होगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां से आप सिग्मा निकाल लेना। और ऐसे बहुत बच्चा तो क्या करता है ना, जो कंसेप्ट मैंने बताया स्टार्टिंग में दोगो, उसी कंसेप्ट पर रख देता है और सॉल्व कर लेता है ऐसे फॉर्मूला बना के। तो बच्चों, ये था न्यूमेरिकल सीरीज का अगला वीडियो और ऐसा वीडियो आपको और आते रहेगा। आप इसको अच्छा से देखें। और जी हाँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ऐसी वीडियो देखने के बाद एससी वर्मा का और क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और अगर किसी तरह डाउट रहेगा तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो लीजिए, ये आपका आज का लास्ट क्लास। थैंक यू सो मच।